प्रयागराज के चकिया इलाके में स्थित अतीक अहमद के दफ्तर में खून के धब्बे बिखरे हुए मिले हैं। पूरे दफ्तर में सीढ़ियों पर, फर्श पर, दीवारों पर, छत पर, कमरे में हर जगह सिर्फ खून ही खून, यानी खून के धब्बे मिले। और यही नहीं, बता दें आपको कि दुपट्टे और महिलाओं के कपड़े भी खून से सने हुए मिले हैं। टूटी हुई चूड़ियां, लेडीज पर्स और खून से सना चाकू अतीक के दफ्तर में मिला है। खास बात यह है कि 2 दिन पहले तक ऐसा कोई निशान यहां नहीं था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अतीक के दफ्तर में किसी का मर्डर हुआ है, किसी की हत्या हुई है? अगर किसी का मर्डर हुआ है तो वो किसका? खून से सने कपड़े किसके? सवाल पुलिस से भी है कि क्या अतीक के दफ्तर को सील नहीं किया गया था? ये 6 तस्वीरें आपके समक्ष रख रहे हैं और आपको बता दें, सीधे हम घटनास्थल पर लिए चलते हैं। समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं। समर्थ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या किसी की हत्या हुई? और हत्या हुई तो वो शख्स कौन था? पुलिस ने सील क्यों नहीं किया? ये अभी इसको लेकर पुलिस क्या कह रही है? किस तरह की हलचल है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में? आशुतोष, कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये किस घटना को अंजाम दिया गया और किस तरह से दिया गया। क्या ये हत्या है या फिर क्या है? फिलहाल एक बात साफ है, किसी अप्रिय घटना को अंजाम यहां पर दिया गया और यही रीजन है कि जो उच्च अधिकारी हैं वो इस वक्त आए हैं और वो दरवाजे जो बंद हैं उनको खोलकर अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर अगर अप्रिय घटना को अंजाम दिया गया है तो वो कहां दिया गया है। और ये भी देखना है कि अगर ये सपोज किसी का मर्डर भी हुआ है तो जो डेड बॉडी है वो कहां पर है, वो रिकवर करने की भी पुलिस लगातार कोशिश यहां पर पिछले 1 घंटे से कर रही है। जो उच्च अधिकारी हैं वो भी आप देखेंगे क्राइम स्पॉट पर आ गए हैं। जो ब्लड स्टेन्स हैं उनकी निशानदेही पर लगातार वो मूव कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर कहां पर है। हालांकि जो अंदर का एरिया है उसको सील करा है पुलिस की टीम ने और अब बाहर की तरफ भी कोई पड़ताल चल रही है, क्योंकि किसी भी घटना का जो अंजाम दिया गया होगा, जो चाकू बरामद हुआ था वो बाहर से बरामद हुआ था। जो उस चाकू में बाकायदा जो खून के निशान है, खून के धब्बे हैं, वो उस चाकू पर बने हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसने एक तरह से सारी चीजें वहीं छोड़ दी हैं। उसने चाकू भी वहीं छोड़ दिया है। वो किलर अगर है भी, वो चाहता तो चाकू को कहीं और रख सकता था। पर गौर करने वाली बात ये भी है कि 2 दिन पहले ईद थी, तो क्या ये निशान किसी जानवर के भी हो सकते हैं? ये भी हो सकता है। पर जिस तरह से जगह जगह निशान पाए गए हैं, चाहे जैसा कि आज तक ने दिखाया, बैलेट पेपर से लेकर अलमारी के अंदर के कागजों पर से लेकर एक महिला के दुपट्टे से लेकर एक महिला की कुर्ती तक वो निशान है। तो आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा लगता है, जो मैं ग्राउंड से समझ पा रहा हूं कि एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत एक मर्डर या तो किया गया है या कोई राज उगलवाने यहां पर आया था। क्योंकि ये भी कहा जाता था कि अतीक अहमद के टॉर्चर रूम भी यहीं पर था, यहीं पर वो टॉर्चर किया करता था, यहीं पर लाया करता था। तो सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से इतिहास दोहरा रहा था या इस बार कुछ और घटना हुई है? ये तमाम सवाल बने हुए हैं। जो स्पॉट है वो भी देखिए, यहाँ पर ईंटें यानी कि क्राइम स्पॉट पे तब्दील कर दिया गया है। कैमरामैन नीरज आपको दिखाएंगे तस्वीरें, यहाँ से आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए आप, इसको पूरा एक क्राइम स्पॉट में तब्दील कर दिया गया है। जहां खून के धब्बे ज्यादा हैं, थोड़ा दूर से दिखाएंगे, वहां पर जो है ईंटें लगा दिए गए हैं, यानी कि उस एरिया को क्राइम सीन में तब्दील किया गया है। समर्थ, लेकिन पुलिस के सामने अब बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर क्या हत्या हुई या नहीं। मर्डर अगर हुआ तो किसका हुआ, वो कौन शख्स है, क्या इसका किसी घटनाक्रम से लेना देना है? अतीत हो गया, लेकिन अभी भी हत्या और खून के जो छींटे हैं उसके आसपास मंडरा रहे हैं उसके दफ्तर में। तो यह अपने आप में एक चैलेंज है, चुनौती है पुलिस प्रशासन के लिए। आशुतोष, एक संवाददाता के तौर पर जब से मैं यहाँ रिपोर्ट कर रहा हूँ 1 घंटे से, जो मैं देख पाया हूँ, समझ पाया हूँ, महिला का दुपट्टा है, एक महिला की पर्स बिखरी पड़ी है और एक महिला की टूटी चूड़ियां बिखरी पड़ी हैं। एक साबुत चूड़ी एक डिब्बे में पड़ी हुई है और कई कुर्तियां पड़ी हुई हैं जो कि एक महिला की हैं। तो ये 4 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इशारा इस तरफ कर रही है कि कहीं किसी महिला के साथ तो अप्रिय घटना नहीं हुई है या कहीं ये ब्लड मार्क किसी महिला के तो नहीं है, क्योंकि जिस दुपट्टे से इसको पोछा गया है, जैसा कि हमने आपको पहले कमरे से दिखाया जिसको पुलिस ने अब सील कर दिया है, उस सफेद दुपट्टे में धब्बे हैं, खून के धब्बे बने हुए हैं, चूड़ियां टूटी पड़ी हुई हैं, किचन में एक पर्स बाकायदा किसी महिला की पड़ी हुई है। तो आखिर ये क्या है? क्या पुलिस इस डायरेक्शन में काम करेगी? ये सोचने वाली बात है। और इसको जिस तरह से क्राइम सीन में तब्दील किया गया है, ये पूरा एरिया खंडहर में पहले से ही बाहर का तब्दील है। तो जिसने भी इस प्लानिंग को करने की सोची, कि ये बाहर का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं, अतीक के कार्यालय का जो खंडहर में पहले से ही तब्दील है, यानी कि 4 साल पहले ही यहां पर सरकार ने एक्शन लिया था, पर अंदर का जो एरिया था वो एज इट इज था। पिछले दिनों जब आज तक ने अंदर से रिपोर्ट किया था, उस वक्त इस तरह के धब्बे या मार्क्स नहीं थे। उस वक्त जरूर
कागज बैलेट पेपर तमाम फैले हुए थे, बसपा सपा के तमाम पोस्टर्स भी पड़े हुए थे, पर जो ब्लड के मार्क्स हैं वो उस वक्त नहीं थे। पर आज वो सारे ही मार्क्स यहां पर पाए जा रहे हैं। तो एक बात तो साफ है कि इस घटना को जिसने भी इस अप्रिय घटना को अंजाम दिया है वो पिछले 2 दिन में दिया है, या तो कल दिया है या फिर परसों दिया है, क्योंकि जो भी मूवमेंट हुआ है वो उससे पहले ही हुआ है। पर सबसे बड़ा सवाल तो आज तो यहाँ पर ये भी उठेगा कि इस एरिया को पूरी तरीके से सील क्यों नहीं किया गया है। बिल्कुल। यहाँ भी आपको मैं दिखाऊं, कुछ हलचल है, पुलिस की टीम्स लगातार आ जा रही हैं। ऊपर पूरा सील कर दिया गया है। ऊपर का जो एरिया, जैसा हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे सुबह से, ऊपर के पूरे एरिया को पुलिस ने इस वक्त सील कर दिया है। और एक तरह से कहा जा सकता है पुलिस अब कॉर्डन ऑफ ऑपरेशन चला रही है। और कुछ ही क्षणों में बड़ी अपडेट मैं बता रहा हूं, फॉरेंसिक की टीम यहां पर आने वाली है और कुछ ही समय में फॉरेंसिक जांच इस पूरे क्राइम सीन की शुरू होने वाली है, जिसके बाद ये तफ्तीश लगाई जाएगी कि आखिर ये जो खून के धब्बे हैं ये कितने पुराने हैं, इसका पता भी पुलिस टीम लगाएगी। तमाम देखिए जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आ जा रहे हैं और अब इंतजार हो रहा है कि कब फॉरेंसिक की टीम यहाँ समर्थ, जहां पर आप मौजूद हैं, जहां पर ये दफ्तर है, जहां से आप रिपोर्ट दर्शकों के सामने रख रहे हैं, क्या आसपास सीसीटीवी कैमरे भी होंगे? पिछले 2-3 दिन या हफ्ते भर पहले से भी सब कुछ चेक किया जा सकता है। निश्चित तौर पर कोई ना कोई कड़ी सामने आ जाएगी जिससे पुलिस को मदद मिले। इलाके में और सीसीटीवी जरूर होंगे। बिल्कुल आशुतोष, ये पूरी चलती फिरती रोड है। मैं अगर दिखाऊंगा आपको, इधर से, इधर चलिए आप मेरे साथ। ये आप सामने की तरफ देखेंगे, आपको ई रिक्शा निकलता नजर आ रहा होगा, बाइक्स निकलती नजर आ रही होंगी। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जैसा कि आपने सवाल मुझसे किया है, ये बाहर का हिस्सा जो टूटा पड़ा हुआ है और ये सामने एक आपको पुल नजर आ रहा होगा। ये बहुत ही कनेक्टिंग रोड है, प्रयागराज की पॉश इलाकों में आती है और ये पूरा मूवमेंट यहाँ पर होता है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होता है, चल रहा है। यहाँ आम गाड़ियां भी चल रही हैं। तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे का होना लाजमी प्रतीत होता है। एटलीस्ट पुलिस इस बात का तो पता लगा ही सकती है इन कैमरास को देखकर, खंगाल कर, कि आखिर इसमें जिसने भी एंट्री करी है, यानी कि जो भी अगर रात के समय इसको अंजाम दिया गया है, तो जो भी आया है, जिसको लेकर आया है, उसके आने और जाने के फुटेजेस जरूर कैमरे में होंगे। और जितने खंबे यहाँ पर लगे हैं, तो ये देखना होगा कि पुलिस का अगली चीज क्या है, क्योंकि पहले तो फॉरेंसिक यहाँ पर चीजें होंगी। पुलिस की एक टीम फॉरेंसिक जांच में साथ रहेगी और लगातार मौजूद रहेगी, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट बहुत अहम है। पर उसके बाद, जैसा कि आपने सवाल किया, सीसीटीवी फुटेज बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि जो रोड मैंने कनेक्टिंग दिखाई आपको वो एकदम सामने है। तो जो भी कार्यालय के अंदर गया होगा ना, वो साफ साफ यहाँ पर नजर आया होगा। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये कार्यालय के अंदर की तस्वीर है और यहाँ भी जो उच्च अधिकारी प्रयागराज पुलिस के हैं वो अंदर गए थे और यहाँ से हमने भी अंदर से रिपोर्ट किया था। ये वही अलमारी मैं आपको दिखा रहा हूँ जहां मैं बता रहा था बेतरतीब तरीके से इस अलमारी को खोला गया है और इस अलमारी के अंदर जो बैलेट पेपर्स पड़े हुए हैं उसके अंदर भी आप देखेंगे, जूम करेंगे अगर कैमरामैन यहाँ पर टूटे यहाँ पे डोर से, तो देखेंगे कि जो बैलेट पेपर्स पड़े हुए हैं इसमें भी खून के निशान धब्बे हैं। तो ये भी एक थ्योरी निकल कर आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईद थी, किसी जानवर का किया गया है,